अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टेक्निकल राइटिंग के बारे में बताऊंगी। टेक्निकल राइटिंग बेसिकली होती क्या है। टेक्निकल राइटिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको ऑडेक्स वगैरह में नज़र आते रहते होंगे। तो टेक्निकल राइटिंग ये होती है कि जो हमारे करंट सब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह, इसमें जो नई रिसर्च आ रही हैं उसके बारे में जो हमें टॉपिक्स वगैरह मिलते हैं उनको हम टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। लोग टेक्निकल राइटिंग इसलिए प्रोजेक्ट्स पे कर देते हैं, या तो उनको वो कर नहीं पाते, या बहुत टेक्निकल चूँकि रिसर्च होती है ये, तो टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो इसलिए वो ऑनलाइन करवा लेते हैं। आजकल जितने भी न्यू सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस, एचआर, बैंकिंग, ये सब, इनमें जितने भी रिसर्च वगैरह आ रही है तो लोग मोस्टली यही कोशिश करते हैं कि वो ऑनलाइन पेड प्रोजेक्ट्स परचेज़ कर लें। तो इसमें आपको ये जो मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी साइट्स पे आप इजीली टेक्निकल राइटिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं, उठा सकते हैं। इसमें आपको न्यू रिसर्च करनी होती है और ये डिफरेंट पीरियड से हो सकती है। और टेक्निकल राइटिंग का मतलब यही होता है कि न्यू रिसर्च आप किसी तरह से कवर करते हैं। आप उसको सारी डेविएशंस आपको पता हो उस सब्जेक्ट की, उसके अकॉर्डिंगली आप ये टेक्निकल राइटिंग की असाइनमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि आपको उस टॉपिक का बहुत अच्छी तरह से पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं और आप उठा रहे हैं एचआर का या बैंकिंग का प्रोजेक्ट, तो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप कर भी लेंगे तो उसमें उतनी अच्छी कवरेज नहीं होगी आपकी तमाम टॉपिक्स के ऊपर, जितना कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का स्टूडेंट कर सकता है। तो जब भी आप इन साइट्स के ऊपर से फ्रीलांस हो गया, ओडेक्स हो गया, या इस तरह की साइट से आप प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो सबसे पहले आप उसके टॉपिक चेक करें कि क्या आप वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कर भी सकेंगे कि नहीं, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करेगा आपकी रेटिंग को। तो आपने बहुत टॉपिक को समझ के और फिर उसको चूज़ करना है कि आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। स्क्रीनशॉट होती है कि आपने किसी डेफिनेटली जो भी आप सब्जेक्ट वगैरह ले रहे होते हैं, वो आप कहीं ना कहीं से उसका मटेरियल ले रहे होते हैं। तो वो जो स्क्रीनशॉट्स होती हैं उनको बहुत आप लिमिटेड और अथेंटिक लें। नेट पे आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो आपने सेलेक्ट करनी है वो बहुत अथेंटिक हो। इसलिए स्क्रीनशॉट्स आप जब अपनी प्रोजेक्ट के अंदर डालें तो आप कोशिश करें कि वो स्क्रीनशॉट्स बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं तो आप इस तरह से क्लियर करें कि जो जिसने आपसे प्रोजेक्ट बनाया है उसको कुछ भी नहीं पता। आपको ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी बात ही बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करनी है। आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन करें कि आपको सब कुछ पता है और आपने क्लियरली अगले बंदे को एक्सप्लेन करनी है कि आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। आपको बहुत अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा ब्रीफ। आप क्लाइंट को अपने माइंड में रख के अपनी टेक्निकल राइटिंग की असाइनमेंट करेंगे, क्योंकि अगर वो खुद कर सकता तो डेफिनेटली वो आपसे ना कराता। और अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा पे कर रहा है, क्लाइंट बहुत अच्छा आपको पे कर रहा है इस टेक्निकल राइटिंग का, तो आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ उसको बनानी है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो उसको मिलते रहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपसे अपना प्रोजेक्ट कराए। आपको ये चीज़ रख के, अपने क्लाइंट को माइंड में रख के, वो असाइनमेंट बहुत हार्ड वर्क के साथ कंप्लीट करनी है। मोस्टली लोग एचआर की और बिजनेस की, बैंकिंग वगैरह की असाइनमेंट्स बनवा रहे होते हैं। उसमें आप बहुत ज़रूरी है कि आप टेबल्स, चार्ट्स, डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उससे एक ही नज़र में आप सब कुछ समझ जाते हैं। अगर आपको लाइक 2-3 पैराग्राफ्स आप करेंगे तो आप किसी को अपने मैसेज कन्वे कर सकेंगे। उसके बजाय अगर आप जस्ट एक टेबल लिखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल मैथ्स में, इक्वेशंस में, फिज़िक्स में, इन चीज़ों में बहुत जल्दी किसी को समझाने में काम आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आप टेक्निकल राइटिंग करें बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप उसमें टेबल्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम लोग बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं वो एमएस ऑफिस में बनाते हैं, वर्ड में। तो आप उसमें कोशिश करें कि आपकी मार्जिन्स बहुत क्लियर हो, लाइक 1.5 की आपकी लाइन का डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा मटेरियल एक ही पेज पे नहीं आया हो, बाउंड्री अगर तो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि इतने वर्ड्स की हो और इतने लाइंस की हो और इतने पेजेस की हो, तो इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा मैटर करें।
कि जब हम लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है तो क्लियर कट पता होता है कि इतनी लाइंस, इतने वर्ड काउंट इतना हो, वो उन चीज़ों को माइंड में रख के आपने असाइनमेंट बनानी है। उसके अंदर अंदर लिमिट्स के अंदर अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सबसे एंड पेज पे आप जितना भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किए हैं, जो जो वेबसाइट्स यूज़ किए हैं, कोई मैगजीन्स यूज़ किए हैं, वो सब कुछ आपने मस्ट मेंशन करनी है उसके एंड पे, ताकि एक अथेंटिसिटी हो इस प्रोजेक्ट में कि आपने जो कुछ भी लिया है कभी भी रीराइट या कॉपी पेस्ट ना करें। मैं आपको डिफरेंट बता भी दूंगी कि किस तरह से आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दूर कर सकते हैं और वो सब, लेकिन आप मेंशन ये मस्ट करें कि आपने कहाँ से ये मटेरियल उठाया है। शुरू में भी जब आप जॉब सर्च करें तो आपको इतने अच्छे पेमेंट्स ना मिल रही हों, लेकिन और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आपको लोगों के लिए फ्री काम करना पड़े, लेकिन ये आपकी एक करियर बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर आप उन लोगों से टेस्टिमोनियल्स लाइक रैंकिंग मांगे कि वो आपकी प्रोफाइल पे, अगर आप लाइक ओडेक्स या फ्रीलांस पे आके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे हैं तो वो लोग आपको रेट करें या आपके बारे में टेस्टिमोनियल्स दें, अपने रिमार्क्स दें कि आपने कैसी असाइनमेंट्स की है। ये आप मस्ट हर क्लाइंट से मांगें, क्योंकि जब नेक्स्ट न्यू कमर होता है वो आपकी प्रोफाइल देख के ही आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा रहा होता है। तो बहुत कोशिश करें, अगर आपको फ्री भी काम करना पड़ रहा है टेस्टिमोनियल्स के लिए, तो आप लोगों के लिए फ्री काम भी करें। जब आपने असाइनमेंट कर ली, उसको पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, तब आप एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स की ब्रेक लें। और जब आप सोचें कि आपने अब ईमेल करनी है, ये प्रोजेक्ट सबमिट कराना है अपने क्लाइंट को, तो उससे पहले आप एक दफ़ा प्रूफ रीडिंग बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ कर लें कि आपको पता हो कि अब ये प्रोजेक्ट पूरा है और इसमें किसी किस्म की कमी पेशी नहीं रहेगी, कोई मिस्टेक नहीं है। उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। आगे चल के मैं आपको वेबसाइट दूंगी जहाँ से आप वो भी अपनी रिमूव कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करके प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है टेक्निकल राइटिंग में। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और मेरी वेबसाइट है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हमारे साथ टेक्निकल राइटिंग लें और बजाय ओडेक्स वगैरह से उठाने के आप हमारे लिए से प्रोजेक्ट्स वगैरह लें, तो ये स्काइप आईडी है और आप मेरी वेबसाइट विज़िट करें, उधर आपको ईमेल एड्रेस वगैरह मिल जाएगा और हमें खुशी होगी आपके साथ काम करके।